दोस्तों चैप्टर का शुरुआत लोगों के एक्साइटमेंट से शुरू होता है क्योंकि लोग मिरर के थ्रू अंदर क्या चल रहा है वो देख पा रहे हैं। साथ ही फर्स्ट राउंड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो सोचकर और ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। और फिर हमें सेरेंडिपिटी पेविलियन की इनसाइड देखने को मिलता है और वह हुआंग क्यू कहता है कि कोई आ रहा है। तभी एक छोटा सा ओल्ड मैन आके कहता है मैं फर्स्ट राउंड का एग्जामिनर हूँ, सो ट्रायल से सभी मुझे अलाउ करो ताकि मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। उतने में किंग नु सेक के दोनों लड़के डर जाते हैं, जिसका रीजन आप देख ही सकते हो क्योंकि छोटा एल्डर डरावना बन गया है। और बेसिकली एल्डर वह पोटेंशियल स्टोन सबको दिखाता है और कहता है ये है पोटेंशियल स्टोन जिसे तुम सबके पोटेंशियल को मेजर किया जाएगा, क्योंकि इस पर जितना लंबे टाइम तक कोई हाथ टिका के रखेगा उसका पोटेंशियल भी उतना ग्रेट माना जाएगा। मीन्स इन फ्यूचर तुम उतना ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। चाहे वाई हो भी लाइक क्या ये मामूली से दिखने वाला स्टोन पोटेंशियल को मेजर कर सकता है? तो क्या ये हेवन डिफाइंग नहीं है? जहाँ ओल्ड मैन कहता है अभी मैं रूल एक्सप्लेन करूंगा, जो कि है ट्रायल पास करने के लिए स्टोन में से एम्परर लाइट को एमिट करना होगा और अगर ये राउंड पास करते हो तो तुम्हें मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और उसके अलावा टॉप 10 सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाइड होंगे एंड ऑफ कोर्स बाकी के लोग डिस्क्वालिफाइड, और जो फर्स्ट आएगा उसे एक खास इनाम मिलेगा। और जहां मैं कहना चाहता हूं भाई ये बुड्ढा एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला, क्योंकि वो आगे फीमेल डिसाइपल को कहता है अगर तुम मुझे सोने और किस करने की इजाजत देते हो तो तुम्हारा इनाम दुगना कर दूंगा। लेकिन जाहिर है मेल डिसाइपल को यह ऑफर नहीं मिलेगा। जहां सारे फीमेल डिसाइपल तन मन को छुपाने लगते हैं और कहने लगते हैं ठरकुल्ला बुड्ढा गई का। जहां चैंगटियन कहता है कि आखिर किस तरीके का ट्रायल है ये तो सरासर नाइंसाफी है। जहां मुझे लगा लिटरली ब्रो को भी वो ऑफर चाहिए था। खैर जहां बुड्ढा कहता है कि हाँ अनफेयर, तो बेटा मैंने कब कहा कि ये ट्रायल फेयर होने वाला है। और फिर ठरकुल्ला ओल्डमैन चैंगटियन की तरफ अपना ऐस रखकर कहता है अगर अनफेयर लगता है तो तू आकर काट यहाँ पे, अगर नहीं काटा तो तू एक बाप का नहीं। सो सुनकर मुझे तो बहुत हंसी आया, लेकिन भाई को बहुत ज्यादा मिर्ची। लेकिन तभी ओल्ड मैन कहता है ऑलराइट बास्टर्ड्स लेट्स बिगिन द ट्रेल। लेकिन उतने में ये सिनेरियो अटम माउंटेन से सारे एल्डर देखकर अजीब ही मुंह बनाते हैं या मीन रिएक्शन, और सोचते हैं क्या दुनिया में इस तरीके का ठरकुल्ला भी एग्जिस्ट करते हैं। तभी पालकी से वो लड़की कहती है जैसे कि अभी अभी सबने देखा मार्शल सेरेंडिपिटी पेविलियन फर्स्ट राउंड ट्रायल शुरू होने वाला है, जो कि है पोटेंशियल स्टोन एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग ट्रायल। सो जिन्होंने अभी तक बैट नहीं लगाया है वो प्लीज बैट लगा लो, क्योंकि ट्रायल शुरू होने के बाद बैट को काउंट किया नहीं जाएगा। तभी फिर से लोग बाग जोरों शोरों से बैट लगाने लगते हैं, वो भी वाई हाउ के ऊपर, क्योंकि लोगों का कहना है कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जो फ्यूचर में मार्शल एंसेस्टर एक्सपर्ट भी बन सकता है। चाहे कुछ लोग हुआंग के ऊपर सट्टा लगाने लगते हैं, जो देखकर एल्डर फैंग पीछे नहीं हटता और वो सीधा 5000 मार्शल पिल हुआंग के ऊपर लगा देता है, जो देखकर फ्लेम सेक का बुड्ढा भी वाई हाउ के ऊपर 5000 एम्परर पिल लगा देता है। और तभी किंग नु सेक की लेडी कहती कि अच्छा तो तुम दोनों खेलना चाहते हो तो फिर मैं भी वांग रोलिंग के ऊपर 5000 मार्शल एम्परर पिल लगा देती हूँ। जो सुनकर रॉक कल्टिवेटर भी लाइक डैम ऑलरेडी 15000 मार्शल एम्परर पिल की बैट लग चुकी है। तभी एल्डर चैंगटाई पोटली आगे लाके सबका होश उड़ा देता है, क्योंकि एल्डर भी किन्नन के ऊपर 5000 मार्शल एम्परर पिल की बैट लगा दिया है। और तभी शॉक्ड लोग इसीलिए है क्योंकि किन्नन का काबिलियत लोगों ने अभी देखा नहीं, लेकिन वह लोगों के साथ साथ एल्डर को भी लग रहा है कि एल्डर के सारे पिल पानी में मिल जाएगा, क्योंकि एल्डर दिल में पत्थर रखकर मनी मन कहता है मेरे मार्शल एम्परर पिल क्या तुम सबको मैं ऐसे ही खोने वाला हूं। और तभी अंदर का सिनेरियो देखने को मिलता है, जहां ट्रायल के लिए एक लड़की आगे आती है, जहां बुड्ढा उसे कहता है कि देखो अभी भी इनाम दुगनी हो सकती है अगर तुम मुझे सूने और चूमने की इजाजत दे दो। लेकिन वो लड़की बुड्ढे को इग्नोर मार के पोटेंशियल स्टोन पर अपना हाथ रखती है। तभी स्टोन चमकने लगता है, जहां बुड्ढा कहता है कि वो एक एम्परर लाइट, इसका मतलब फ्यूचर में तुम मार्शल एम्परर रियल्म पहुंच सकते हो। जो सुनकर वो लड़की पीछे आने लगती है, जहां बुड्ढा कहता है यंग लेडी इनाम डबल करना है तो क्या करना है तुम्हें पता है, तो अभी भी सोच लो क्योंकि ये मौका लड़कों के पास बिल्कुल भी नहीं है। जहां वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, जिसके बाद नेक्स्ट डिसाइपल को बुलाया जाता है एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट डिसाइपल के तौर पे हुआंग क्यू एंट्री मारता है। और जैसे ही वो एंट्री मारता है तो माहौल एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि सब जानने के लिए एक्साइटेड है आखिर उसका पोटेंशियल कितना ग्रेट है। तभी हुआंग क्यू पोटेंशियल स्टोन को छूता है, जहां रंबल शुरू हो जाता है, आई मीन भूकंप। और बाहर मिरर से देखकर डिसेबल बातें करने लगते हैं मार्शल एंसेस्टर रियल, असल में हुआंग क्यू का पोटेंशियल मार्शल एंसेस्टर रियल में। और फिर कोई कहने लगते हैं 10 ग्रेट हुआंग रेंग मार्शल स्पिरिट के साथ वो तो जीनियस है, सो मार्शल एंसेस्टर एक्सपर्ट बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी एल्डर फिंग एल्डर चैंगटाई को कहता है एल्डर चैंगटाई कौन सोचा था
हमारा सैक का हुआंग क्यू के पास मार्शल एंसेस्टर रियल्म पहुंचने की पोटेंशियल है, लेकिन मुझे पता है आपके सैक का किन्नन के पास ये एबिलिटी नहीं है। तभी अंदर ओल्ड मैन हुआंग क्यू को कहता है कि यंग मैन तुम्हारा पोटेंशियल अच्छा है, सो कीप इट अप। जो सुनकर हुआंग क्यू पर कमेंट आ जाता है और वो मन ही मन कहता है किन्नन क्या हुआ अगर तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मामूली 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ तुम मेरे पोटेंशियल तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। और तभी वाई हाउ हंस के कहता है फाइनली मेरा बारी। जहां बाकी डिसाइपल कहने लगते हैं हुआंग क्यू के तरह वाई हाउ का मार्शल स्पिरिट भी 10 ग्रेड का है, तो मैं आश्चर्य हूं कि आखिर इसका पोटेंशियल कितना ग्रेड होगा। जहां कोई और कहता है भूलना मत इसका बैकग्राउंड हुआंग क्यू को ऑलरेडी सरपास करता है, और जब बारी आता है मार्शल स्किल की तो वो हुआंग क्यू से काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी वाई हाउ पोटेंशियल स्टोन को छूता है और उतने में हुआंग क्यू के तरह वहां रंबल होने लगता है, जो देखकर डिसाइपल कहता है कि एंसेस्टर लाइट। लेकिन वो डिसाइपल अपना बात ही पूरा नहीं करता, क्योंकि साथ वाला डिसाइपल कहता है कि वेट वो देखो। तभी बहुत ज्यादा रंबल और ऑरा ब्लास्ट देखने को मिलता है, जो देखकर डिसाइपल शॉक्ड होकर कहने लगते हैं ये तो डोमिनेटर लाइट है। जहां कोई कहता है कि तो क्या फ्यूचर में वाई हाउ मार्शल डोमिनेटेड रियल्म पहुंच सकता है, और वो बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि पूरे लोही किंगडम में एक भी डोमिनेटर रियल्म एक्सपर्ट नहीं है। जहां ओल्ड मैन कहता है कि नॉट बैड यंग लैड, तुम्हारे पास मौका है इस जीवन में मार्शल डोमिनेटर रियल्म पहुंचने की, तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी वक्त आने पर कैच करना होगा। अगर तुम वो पकड़ नहीं पाए तो तुम्हें वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तभी पालकी से वो लड़की कहती है किसने सोचा वाई हाउ डोमिनेटर रियल्म पहुंच सकता है, और मुझे डर है टॉप 4 कोर सैक के डिसाइपल के अलावा लोही किंगडम पर कोई उसका मैच नहीं है। और वो देखने में प्रतीत हो रहा है कि मार्शल सर्पेंटिटी पेविलियन ट्रायल पर भी वो फर्स्ट होने वाला है। तभी बैट लगाने वालों का रिएक्शन देखने को मिलता है, जहां वाई हाउ के ऊपर जो लोगों ने बैट लगाया वो लोग बहुत खुश है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया वो लोग सर पकड़ के कहने लगते हैं मुझे उस पर बैट लगाना चाहिए था। तभी फ्लेम सैक एल्डर कहता है कि यंग ब्रदर फैंग सॉरी, मुझे लगता है वाई हाउ इस राउंड को जीतने वाला है। जहां वो गुस्सा होकर एल्डर फैंग कहता है कि डैम इट। लेकिन तभी एल्डर झेंगडाई बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो कहता है अगर मैंने वाई हाउ के ऊपर बैट लगाया होता तो मेरे पास अभी 10,000 मार्शल एम्परर पील होता, लेकिन अब 5,000 भी गायब होने वाला है। और फिर अंदर का सिनेरियो देखने को मिलता है, जहां वाई हाउ वांग रोलिंग को बाहों में लेकर कहता है कि बेबी तुमने देखा तुम्हारा मर्द कितना पावरफुल है, यहाँ तक वांग क्यू से भी ज्यादा। सो तुम्हें पता होना चाहिए तुम कितना लकी हो जो तुम्हें मुझे शार्प करने का मौका मिला है। जहां वांग रोलिंग भी लाइक नॉटी, लेकिन ये नजारा देखकर ठरकुल्ला बुड्ढा बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो चिढ़ जाता है और बाकी बचे कुछ 5 डिसाइपल को कहता है सुनो बाकी 5 डिसाइपल, क्या तुम अभी भी ट्रायल अटेंड करोगे, और अगर नहीं तो मेरा वक्त जाया मत करो। जहां हुआंग क्यू कहता है कि किन्नन मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि तुम्हारा शॉकिंग बैकग्राउंड के साथ तुम क्या रिजल्ट लाते हो। जहां वांग रोलिंग कहती है हुआंग क्यू तुम कहना क्या चाहते हो, हमारा किन्नन 2 मार्शल एंसेस्टर रियल्म एक्सपर्ट की डिसाइपल है। और फिर आगे वो और ज्यादा सार्केज्म ऐड करके कहती है कि साथ ही 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट भी है, सो जाहिर है वो बहुत शॉकिंग रिजल्ट लाने वाला है, और क्या पता वो शायद से इस राउंड को भी जीत जाए। जो सुन के वाई हाउ कहता है कि वांग रोलिंग तुम सचमुच मेरी ओमेन होने के लिए वर्दी हो, क्योंकि बंदी इतना सरकास्टिक वे में किसी को ताने सुना रहा है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि ब्रदर किन्नन डोमिनेटर रियल्म आराम से पहुंच सकता है, और ये वाई हाउ का कहना है, और किसे पता वो उससे भी क्रॉस कर जाए। जो सुनकर किन्नन थोड़ा चिढ़ जाता है, साथ ही डाहू और हुआंगलोंग भी, लेकिन सेम टाइम दोनों सोचते हैं हालांकि किन्नन का बैकग्राउंड औसम है, बंदा दिल का अच्छा है, लेकिन जब मार्शल स्पिरिट की बात आती है तो वो 8 ग्रेड है, जो कि की फैक्टर है पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए। और उतने में किन्नन स्टोन पर हाथ रखता है, लेकिन सैडली कोई रिएक्शन नहीं निकलता। जो मास्टर भी कहता है कि इवन एम्परर लाइट भी नहीं इमिट हुआ। सो लगता है फर्स्ट राउंड डिसाइड हो चुका है, विनर कौन है। जहाँ किन्नन एल्डर को रिक्वेस्ट करता है एक और बार हाथ रखने के लिए, और फिर वो मनी मन कहता है कि मेरा डिवाइन बैटल स्पिरिट पहले ही 10 ग्रेड हुआंग रैंक पर है, जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। सो उसके साथ मैं एम्परर रियल्म भी पहुंच ना पाऊं ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये होने का एक सिंगल कारण यही है कि पोटेंशियल स्टोन में ही कुछ गड़बड़ है, जो प्रॉपर्ली मेरे पोटेंशियल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और फिर किन्नन आरेज में कहता है कि कम ऑन, और फिर वो स्टोन पर हाथ रखता है, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं निकलता। जो देखकर हुआंग क्यू जोर जोर से हंसने लगता है और किन्नन को कहता है कि ब्रदर किन्नन क्या तुम्हें एक और रीटेस्ट चाहिए, क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए कि ये पहले से ही हेवन द्वारा डिसाइडेड है। सो ये बात तय है कि तुम मार्शल एम्परर रियल्म भी पहुंच नहीं पाओगे, चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, क्योंकि रिजल्ट फिर भी
बदलने वाला नहीं है। जहां वंग रोलिंग कहते हैं इस बार तो वो मुंह दिखाने का भी लायक नहीं रहा, लेकिन किन्नन वह फिर भी ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट करता है और एक और रीटेस्ट के लिए, और फिर वो फिर से हाथ रखता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और फिर वो परेशान होकर एक और बार हाथ रखता है और फिर वो रखते ही जाता है और एल्डर को एक और मौका देने कहते ही जाता है, जो देखकर सारे एल्डर शॉक्ड होते हैं। तभी व्हाइट हाउस कहता है किन्नन तुम बस मान लो कि तुम सिर्फ ट्रैश हो और कुछ नहीं, तो जल्दी करो और मेरे आंखों के सामने से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें टॉर्चर करके निकाल दूंगा बिना सोचे कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। लेकिन किन्नन एल्डर को कहता है प्लीज एल्डर एक और बार, जहाँ एल्डर जोर से कहता है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि सबको हार्ड ट्रायल पर एक ही मौका मिलता है, सो तुम्हें एटलीस्ट ग्रेटफुल रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें मैं इतना मौका दिया, लेकिन तुम बार बार फिर भी हाथ रखने की हिम्मत कर रहे हो। सो अगर तुम अभी भी नहीं रुकते हो सो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने मार्शल सेरेमनी बेबिलियन ट्रायल पर तुम्हें मार डाला। तभी लोग बाग कहने लगते कि वो पागल हो चुका है क्योंकि वंस ए फेलियर ऑलवेज ए फेलियर, सो रिटेस्ट से कोई काम बनने वाला नहीं है। जहाँ कोई कहता है कि शायद वो शॉक्ड से पागल हो चुका है, जहाँ एल्डर फैंग कहता है कि सीरियसली कुछ लोग अपने ताकत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि दूसरों के कंधे पर चल चल के वो लोग बिगड़ चुके हैं और अलग ही दुनिया में मौज कर रहे हैं। तभी एल्डर झेंगटाई सोचता है डैम इट, ये किन्नन तो सचमुच हमारा नाक कटा रहा है क्योंकि वो बस हमें चेहरा दिखाने का लायक ही नहीं रखा, बल्कि उसका पास मार्शल एम्पायर जाने का भी काबिलियत नहीं है। तभी ओल्ड मैन किन्नन को कहता है अगर तुम्हें समझ आ गया हो तो तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत रूल को तोड़ा मार्शल सेरेमनी पेविलियन ट्राइबल। जहाँ ग्रीटिंग के साथ किन्नन कहता है कि एल्डर प्लीज मुझे एक और रीटेस्ट का मौका दे दो, अगर फिर भी रिजल्ट सेम रहा तो मैं खुद ही मेरा डांटियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे एक और मौका देंगे। जहां सबका अजीब रिएक्शन देखने को मिलता है और किन्नन सोच में पड़ जाता है, और वो क्या सोचे वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। और उससे भी बड़ा बात यह है कि क्या किन्नन लाइट को एमिट भी कर पाएगा या नहीं। अगर आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट में हमें बता सकते हो, और आपको पूरा वीडियो जल्दी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाय।